आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। पटना में जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस भाजपा को आप लोग इतना ताकतवर समझते हैं या देश आज मान रहा है, चाहे वो मोदी हो या फिर अमित शाह हो, भाजपा को अगर आप गहराई से देखना और समझना जानना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पर इनके खिलाफ लोग इनके मजबूती से चुनाव लड़े और इनको हरा दिया, वहां पर इन भाजपा वालों को कभी हिम्मत नहीं हुई चुनाव लड़ने की। बिहार वो भूमि है जहां पर आपने देखा होगा 2015 में अमित शाह और मोदी जी ने पूरी ताकत लगा दी थी, इसके बावजूद चुनाव जीतने में उनको सफलता नहीं मिली थी। 2015 का जो डर है वो इतना बड़ा है कि चुनाव हारने का उनके मन से वो डर निकल नहीं रहा है। राजनीतिक दलों को जब आसान जीत मिलती है और कहीं पर जब वो हार जाते हैं तो डर जाते हैं बहुत ज्यादा। जिस भाजपा को आप लोग इतना ताकतवर समझते हैं, यह देश मान रहा है, अमित शाह, मोदी वगैरह, अगर आप इनको गहराई से करीब से अगर देखना, जानना, समझना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पर इनके खिलाफ लोग या राजनीतिक दल खड़े होकर मजबूती से चुनाव लड़े और इनको हरा दिया, वहां पर कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई फिर से खड़ा होकर चुनाव लड़ने की। तो बिहार वो भूमि है जब 2015 में अमित शाह और मोदी अपने सारे प्रयास के बावजूद उनको सफलता नहीं मिली, और वो जो डर है वो इतना बड़ा डर है हारने का। जब आपको ज्यादातर जगह पर आसान जीत मिलती है तो कहीं पर जब आप हार जाते हैं तो आप उससे डरते बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर है, भाजपा की लीडरशिप को, कि बिहार की जो राजनीतिक मैं कहूंगा पृष्ठभूमि है, यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है, जो यहाँ समाजवाद की जड़ें हैं, वो इतनी मजबूत हैं या इतनी गहरी हैं कि भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है कि पूरे बिहार को अपने एक मोदी के स्लोगन पर जीत लिया जाए। ऐसा उनको लगता है। सच्चाई क्या है ये तो भगवान जाने, लेकिन ऐसा उनको लगता है। इसीलिए वो इस तरह के गठबंधन, जैसे नीतीश कुमार के लिए अभी कुछ महीना पहले आकर यही अमित शाह ने मंच से खड़े होकर कहा कि बिहार की जनता, एक एक आदमी सुन लीजिए, चुनाव से पहले या बाद किसी भी हालत में नीतीश कुमार को वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं अलीगढ़ में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब हर रोज नई तस्वीर सामने आ रही है। ब्राह्मण समाज के द्वारा अलीगढ़ शहर में निजी जगह पर महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने बसपा कैंडिडेट के समर्थन की बात कही है। हमारे इस देश में किसी भी प्रकार की समस्या जब भी रही है तब ब्राह्मणों का जो उसमें रोल है वो बढ़ चढ़ के रहता है, और हमारे देश के राजाओं ने भी ब्राह्मणों से ही राय लेकर के मार्ग प्रशस्त किए हैं और समस्याओं का निदान किया है। ऐसे में आज का जो ब्राह्मण सम्मेलन है ये अलीगढ़ में होने जा रहे अभी जो आगामी चुनाव है उनको लेकर के एक महापंचायत की गई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ उपस्थित रही, और यही एक प्रण लिया गया है कि शीर्ष नेतृत्व के साथ में जो लोकल नेतृत्व है, जो लोकल पहुंचने वाले हैं, वो लोग भी अच्छे और राष्ट्र हित में और धर्म हित में काम करने वाले हों। गुंडे, मवाली, औरतों का हनन करने वाले, चरित्र चीरहरण करने वाले, मर्डरर्स, ऐसे गुंडा राज जो है वो वहां तक ना पहुंचे। तो ब्राह्मण समाज ने मिलकर के आज यही प्रण लिया है हमारे साथ में कि हम कैंडिडेट्स वही भेजेंगे जो इस लायक है, जो इस पद का सम्मान कर सके और जो प्रजा को अपने बच्चे की तरह पालन पोषण कर सके, जो योगी जी और मोदी के सिद्धांतों को जो है वो साकार कर सके। केवल वही कैंडिडेट संसद में जाना चाहिए। सारा स्पष्ट करिए, जनता नहीं समझ पा रही जी कि आप जनता जी नहीं, ये मतलब ये जनता बहुत स्पष्टवादी है, जनता बेहद समझदार है। बल्कि आज इस सम्मेलन में आने के बाद मुझे बहुत सी चीजें जनता के माध्यम से अवगत हुई है। ऐसे में मैं उनके साथ में ताल ठोक के खड़ी हूँ, सत्य के साथ खड़ी हूँ संत होने के नाते, और यही सबको ही कहना चाहती हूँ कि सत्य का साथ दे, डरे नहीं, लेकिन अपना नेतृत्व जो है वो एक चरित्रवान, सैद्धांतिक और एक ऐसा चुने जो आपकी केयर लेने वाला हो, आपका भक्षण करने वाला ना हो। अगली खबर बैतूल से सामने आ रही है, जहां पर नीम पानी ढाबे के पास पुलिस बल की बस पलट जाने की वजह से 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा से चुनाव ड्यूटी कर पुलिस बल राजगढ़ वापस लौट रहा था। इस दौरान नीम पानी ढाबे के पास अचानक बस और एक ट्रक की टक्कर हो गई, जिससे बस पलट गई। इस हादसे में 21 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें 12 पुलिसकर्मियों को शाहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जबकि 9 पुलिसकर्मियों को बैतूल अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
वहीं यूपीएससी परीक्षा में टॉपर करने वाले भोपाल की पहुंची भारती साहू का भव्य स्वागत हुआ। नरेला विधानसभा समेरा निवासी भारती साहू का कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भव्य स्वागत किया। भारती साहू ने नरेला विधानसभा के सेंचुरी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की थी। स्कूल के प्राचार्य और छात्र छात्राओं ने भी भारती साहू को सम्मानित किया। जोरदार ताली बजाइए भारती साहू जी के लिए। ये उसकी लगन है, ये उसकी मेहनत है, परंतु उसके साथ साथ मैं ये मानता हूं कि इसकी लगन, इसकी मेहनत तो है ही, परंतु उस लगन और मेहनत को उसके व्यक्तित्व में डालने वाले उसके अभिभावक प्रकाश भाई और ललिता बहन, इन दोनों के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। देखिए, कहा जाता है कि कभी भी योग्यता सुविधा की मोहताज नहीं होती। ये जरूरी नहीं है कि सुविधा मिलेगी तभी योग्यता आगे बढ़ेगी। योग्यता होती है तो फिर उसे किसी सुविधा की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये नहीं बोलूंगा। वहीं लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कस्बे में आयोजित भाजपा बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम केपी मौर्य का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए खीरी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी को भारी मतों से जिताकर तीसरी बार लोकसभा भेजने की अपील की गई। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा है उतना बड़ा गुंडा। भाजपा संपूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। विपक्षी पार्टियों को जनमत बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। और नीचे कर लो, और नीचे करो थोड़ा यार। देखिए, थोड़ा तो नीचे कर लो। आज पहले चरण के चुनाव की सभी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जीत रही है। विपक्षी दल अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी 2014-2019 का रिकॉर्ड तोड़ करके लाखों वोटों के अंतर से यह सीट भी जीतेंगे। और देश में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 370 से अधिक कमल के फूल और 400 से अधिक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सांसदों को जिता करके भेजें। और एक तरफा आंधी है, तूफान है, भाजपा की जीत हो रही, भाजपा कमल खिल रहा है। धन्यवाद। वहीं शिवपुरी में विकलांग के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रहगुआ गांव के रामनिवास दुकान पर सामान लेने गए थे, जहां पर दुकानदार ने उन्हें सामान तो नहीं दिया लेकिन उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी और मारपीट की। घटना के बाद पीड़ित करैरा थाने पहुंचा और आरोपी के खिलाफ शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कल आपने जो कार्रवाई की है वो क्या मामला है? कल शाम को गुरुद्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति फतेहपुर से ट्रक से भारी मात्रा में अवैध रूप से स्नैक लेकर आने वाला है। तो सूचना के आधार पर चंदारपुर सराय पर चेकिंग लगाई गई। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति ट्रक से उतरकर पैदल चलकर आ रहा था, जिसका नाम पता पूछा तो सुरेश ठाकर निवासी फतेहपुर जिला गुना करना बताया। आरोपी की तलाशी की गई तो उसके पैंट की जेब से 20 ग्राम स्नैक मिली, जो कीमत करीब 4 लाख रुपए की थी। आरोपी से लाइसेंस चाहा तो न बताया। आरोपी विरोध। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला के नामांकन रैली में सीपी मित्तल सहित हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी विधानसभा से 100 से 150 गाड़ियों का काफिला सागर के रामाश्रम के यहां एकत्रित हुआ। यहां से सभी नेता और कार्यकर्ता नामांकन रैली में शामिल हुए और कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। वहीं कृषि उपज मंडी खातेगांव के अंदर 5 नंबर शासकीय वेयर हाउस पर शासकीय रायडा फसल की तुलाई की जा रही थी। जब मीडिया के द्वारा रायडा के सैंपल लेकर चेक किए गए तो पूरा रायडा सड़ा और कंद फफूंद लगा हुआ मिला, जिसे शासकीय वेयर हाउस में तौल दिया गया था, लेकिन मीडिया के पहुंचने के बाद उसे कैंसिल किया गया और पंचनामा भरकर वापस किया गया। सूत्रों के अनुसार वेयर हाउस में हल्का पतला माल भी तौला जाता है। इस मामले में मीडिया नहीं पहुंचती तो शायद ये माल भी तौल कर रख दिया जाता।
और बिल दिया जाता है। जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान इस पर जरा भी नहीं जा रहा। आखिर इस माल को क्यों तौला गया, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं तो आप ये तोलते हम 900, 700, 750। अभी कितना वजन निकला था वो उस बोरी का अपन ने तोला था ना, आपने तोल 50-900 50-900 51-900 मैं भूल गया। आपके नहीं, ये फेल है, इसका पंचनामा भी रखा है मेरे पास। अच्छा जी, पंचनामा बना लिया जी। किस हिसाब से फेल है ये? सर उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फंगस लगी है, वाइट दिख रहा है वो, तो लावटी नहीं हो। वहीं छिंदवाड़ा में पहले चरण के तहत लोकसभा का चुनाव पूरा हो गया। इस लोकसभा सीट के चुनाव में 79.59% वोट पड़े हैं और चुनाव संपन्न होने के बाद रात देर मतदान दलों की वापसी हुई। सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से मतदान दल वापस होकर शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। सभी विधानसभा के मतदान के उपरांत ईवीएम रखने के लिए यहीं अलग अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 16 छिंदवाड़ा के पांढुर्ना जिले की सभी 7 विधानसभाओं के मतदान दलों ने वापस आकर स्ट्रांग रूम में मतदान ईवीएम जो है वो जमा कराया। मतदान दलों की शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा में वापसी पर प्रशासनिक अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार दोपहर टीकमगढ़ पहुंचे। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड से वाहनों के काफिलों के साथ गाड़ी चौराहा पहुंचकर रोड शो की शुरुआत हुई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। 41 डिग्री टेम्परेचर सीएम ने प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार के साथ करीब 3 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया। इस दौरान एमपी के सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी देश को तोड़ने की बात करते हैं। कांग्रेस ने पहले भी राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया है। वहीं मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के मेरठ हापुड़ लोकसभा प्रत्याशी अरुण गोविल की तरफ से बयान दिया गया कि ठाकुर समाज में भारी नाराजगी देखी जा रही है। बृहस्पतिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मंच से भाषण के दौरान ठाकुरों को साधने की कोशिश करते हुए मेरठ हापुड़ लोकसभा प्रत्याशी ने कहा कि उनकी पत्नी भी अलीगढ़ की ठाकुर है, जिसको लेकर ठाकुर समाज में गुस्सा देखा जा रहा है। बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी दिखाते हुए अरुण गोविल के बयान का विरोध किया। कि भाई अरुण जी के पास तो समय नहीं है। अब समय की बात मैं आपको बताऊं, मेरे घर की बात अगर मैं करूं, मेरी पत्नी लेखा, श्रीलेखा, वो अलीगढ़ की है और चौहान है, ठाकुर है, ठाकुर खानदान से है। अब जब मैं घर में व्यस्तता के बाद जब उनको समय नहीं देता हूं तो फिर मुझे ठकुराइन का रूप देखना पड़ता है। तो उनको मैं मना लेता हूं किसी तरह, और इसीलिए आपको भी मना रहा हूं कि इस बात को अन्यथा न ले आप बिल्कुल भी। जब मैं लौट कर आऊंगा तो बहुत समय होगा, आराम से मिलेंगे, बैठेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द दूर करेंगे। वहीं हापुड़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फर्जी डीएल और आधार कार्ड बनाने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से फर्जी प्रमाण पत्र और नकदी भी बरामद की है। इसकी जानकारी देते हुए सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 जालसाजों सलीम और प्रदीप चौहान को आरटीओ कार्यालय के पास से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 39 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और 4 फर्जी आधार कार्ड के साथ 2 मोबाइल फोन और 1710 रुपए बरामद हुए हैं। वहीं धौलाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। थाना धौलाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास 12 अवैध तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके खिलाफ हापुड़ और गाजियाबाद में हत्या के प्रयास, चोरी और आर्म एक्ट सहित दर्जनों आपराधिक मामले पंजीकृत है।
वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार अग्रवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला खीरो थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहां पर अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशी युवकों कमल, संतोष, तन्मय और प्रकाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 बांग्लादेशी पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बरामद किया है। सभी आरोपी कस्बे में पहचान छुपा कर रह रहे थे। पकड़े गए सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वहीं रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर 4 दर्जन बेखौफ दबंग बदमाशों ने घर में घुसकर सामान की तोड़फोड़ करते हुए घर के लोगों के साथ मारपीट की। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के राही गांव का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले राकेश सोनकर के घर पर 4 दर्जन से अधिक दबंग बदमाशों ने घर में घुसकर सामान के साथ तोड़फोड़ की और महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की, जिसमें एक महिला समेत 2 बच्चे घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी पर पहुंची मिल एरिया थाने की पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। घर पे नहीं सर, 3-4 दिन से लोग जान से मारने की धमकी देते हैं, कहीं आ जा नहीं सकते हम लोग, ग्रुप बंदी करके मारने की धमकी देते हैं, बोलते हैं कि तुम हरिजन लोग हो, मेरे सामने नहीं इतना चलो, रह नहीं सकते। कौन लोग हैं? ये कुर्मी है यहाँ के, सभी लोग हैं, सब पूरा उधर उनका मोहल्ला है, गांव के ही रहने वाले हैं। ही रहने वाले हैं सब। यहाँ घर पे आज क्या किए हैं? घर पे आके तोड़ फोड़ किए हैं, हमको सड़क पर से दौड़ाया गया, 30-40 आदमी डंडे लाठी के साथ। वहाँ भी आपको हम पूछवा देंगे, सबसे पता कर लीजिए। रोड पर से किसी तरह हम अपनी गाड़ी लेके भागे हैं और आके घर पे सब तोड़ फोड़ किए हैं, सबको मारे पीटे हैं हमने आज, और सबको घेर लिए लाठी ले लेके। तो इधर ही से भाग के गए सब लोग। तो हम लोग ने कहा कि क्या हुआ, और भैया बस उधर से आके सारा आदमी सब ईटा गुम्मा चलाने लगे। तो हम चिल्लाने लगे कि भाई ईटा गुम्मा। कितने लोग थे कम से कम भैया 40-50 आदमी थे। वहीं लुधियाना के पास दिल्ली नेशनल हाईवे पर खन्ना के बीजा गांव के पास एक पेट्रोल पंप पर खड़े हिमाचल नंबर के ट्रक में सुबह करीब 3:30 बजे आग लग गई, जिसकी वजह से ट्रक में सो रहे ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। पंप पर काम करने वाले व्यक्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि रात को गाड़ी पंप पर खड़ी थी, ड्राइवर सो रहा था और सुबह 3 बजे अचानक ट्रक में आग लग गई, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई। उन्होंने आग बुझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। अंकल जी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਦਸਾ? ਇਹ ਰਾਤ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਾ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਰਾਤ ਦੀ ਖੜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਖੜਨ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੌਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, 3:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੱਪਟਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਣਾ, ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਆ। ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਲਾਏ, ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਬੰਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੰਟੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਲੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ? ਖਾਲੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆ ਕੇ 11:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਪਤਾ ਖਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਜਿਆਦਾ ਨੀਂਦਰਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सिलेंडर ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ। वहीं खन्ना में एक लुटेरी नौकरानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक सुंदर सिटी समराला रोड निवासी दिनकर कालिया संटी का रिश्तेदार काफी दिनों से बीमार है। वो रोजाना दोपहर के समय अपने रिश्तेदार से मिलने जाते थे और शाम को वापस लौटते थे। 10 दिनों पहले ही इन्होंने नेपाल की रहने वाली की युवती को नौकरी पर रखा था। शुक्रवार के दोपहर को संटी कालिया परिवार समेत खन्ना में रिश्तेदार के पास गए थे। जब वो घर वापस आए तो घर में आकर देखा दरवाजा बंद था। बार बार बोलने पर दरवाजा नहीं खोला गया तो उन्होंने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला। अंदर देखा तो नौकरानी के साथ कुछ लोग घर का सामान बिखेर रहे थे। इसी बीच उन्हें दरा धमकाकर कमरे में बंद कर दिया गया और नौकरानी ने साथियों के साथ मिलकर घर के सोने, जेवरात और डायमंड सेट लेकर फरार हो गई।
ਅਸੀਂ ਨੌਕਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ 1:30 ਵਜੇ, ਜਾਨੂੰ 2:15 ਵਜੇ ਆਏ। ਕੁੰਡਾ ਕੰਡਾ ਬੈਲ ਮਾਰੀ, ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਾਨੂੰ ਉਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ 3। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ? ਆਪ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਥਿਆਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੁੰਦਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚੋਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਰ ਕੁਝ ਅਜੇ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਆइडेंटिफाई कर रहे हैं उन्होंने। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।